Unacademy. Let's crack it. दोस्तों, जब भी यूपीएससी मेंस के आंसर चेक करने की बारी आती है तो मैं उन सभी लर्नर्स के आंसर चेक करती हूँ ज्योग्राफी के, जो कि हिंदी में लिखकर मुझे भेजते हैं या फिर इंग्लिश में। लेकिन दोस्तों, मुझे उस समय ना बड़ी असमर्थता महसूस होती है जब कोई लर्नर मुझसे कहता है कि मैम, हमने अपना आंसर गुजराती में लिखा है या फिर असमिया में लिखा है। ये दोनों मैं रियल इंसिडेंट बता रही हूँ। मेरी क्लास में ऐसे लर्नर्स हैं जो इस तरीके से रीजनल लैंग्वेजेस में आंसर लिखते हैं एंड दे आर लाइक कि मैम, आप हमारा आंसर चेक कर दीजिए। लेकिन वहाँ पर मेरी मजबूरी हो जाती है क्योंकि मुझे हिंदी और अंग्रेजी के अलावा और कोई भाषा नहीं आती। दोस्तों, जब भी हिंदी मीडियम और यूपीएससी की बात आती है तो लोग बड़े-बड़े मुद्दे, बड़े-बड़े उदाहरणों के साथ बात करते हैं कि हिंदी मीडियम में यूपीएससी में सिलेक्शन रेट कम है, या फिर हिंदी मीडियम में स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, या फिर करंट अफेयर्स में जो द हिंदू है वो तो हिंदी में आता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने हिंदी मीडियम का ये जो एक्सक्यूज़ है इसे देते हुए कभी रीजनल लैंग्वेज वाले एस्पिरेंट्स के बारे में सोचा है? कभी आपने उन अभ्यर्थियों के बारे में सोचा है जो कि हिंदी में अपनी औपचारिक वार्तालाप को करते हैं, इसके अलावा अंग्रेजी में अपना पेपर लिखने की कोशिश करते हैं, और इसके अलावा वो अपने घरों में किसी क्षेत्रीय भाषा में, गुजराती में, मराठी में, बंगाली में बात कर रहे होते हैं? दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लोगों की हिंदी बहुत ज़्यादा कई बार शुद्ध नहीं हो पाती। ऐसे लोगों की अंग्रेजी भी बहुत अच्छी नहीं हो पाती। तो दोस्तों, यहाँ पर हम तो 2 लैंग्वेजेस के बीच में जूझ रहे होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन जो हमारे देश के अधिकांश लोग हैं, वो यहाँ पर 3 भाषाओं के बीच में एक जंग लड़ रहे होते हैं कि वो अपने घर में किसी और भाषा को बोलते हैं। वो हिंदी में अपना औपचारिक वार्तालाप करते हैं क्योंकि ये राजकीय भाषा है, और फिर उन्हें कई बार अपने एग्ज़ामिनेशंस के लिए अंग्रेजी में पढ़ना होता है। तो दोस्तों, वास्तव में क्या कहीं न कहीं, जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों को एक फ़ेवर मिलता है कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल सिर्फ़ इंग्लिश में आता है। तो क्या हिंदी वालों को भी क्षेत्रीय भाषा वालों की अपेक्षा एक फ़ायदा नहीं मिल रहा है? कि आप उसी भाषा को बोलते हो, उसी भाषा में अपनी बातचीत करते हो और उसी भाषा में वो प्रीलिम्स का पेपर भी मिलता है। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी के मेंस में आपके पास ये सुविधा है कि आप यूपीएससी मेंस का पेपर अंग्रेजी में या फिर हमारी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा की लिपि में लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की, यानी कि प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स का जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो आपको केवल 2 ही भाषाओं में मिलता है। यहाँ पर पेपर हिंदी में और इंग्लिश में प्रश्नों को देता है। तो ये जो मुद्दा है, क्या आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पर भी सवाल उठना चाहिए कि क्यों वहां पर जब हिंदी में प्रश्न आ रहे हैं तो बंगाली में नहीं आ रहे, असमिया में नहीं आ रहे, या फिर अन्य हमारी जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं उनमें नहीं आ रहे? तो दोस्तों, वास्तव में अब इस मुद्दे पर भी लोगों ने आवाज उठाना आरंभ कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पीआईएल, यानी कि जो एक जनहित याचिका है, वो दायर की गई है। या आप देख सकते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है, और यहाँ पर कहा गया है मद्रास हाई कोर्ट की इस जनहित याचिका में कि दोस्तों, इस संघ लोक सेवा आयोग की ये जो परीक्षा है, ये 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में अपने प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को क्यों नहीं लिखती। इसके आगे आप देख सकते हैं कि दोस्तों, जो पेटिशनर है, यहाँ पर जो याचिका करता है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रीलिम्स का पेपर है, इसमें केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रश्नों का छपना अनफेयर है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी है, कहीं ना कहीं ये असंगत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेटिशनर का ये भी कहना है कि जब हमारे संविधान में हमसे कहा गया है कि लोक सेवाओं में सभी को अवसर की समानता प्राप्त होगी, जब हमारे संविधान में सभी से ये कहा गया है कि दोस्तों, हमारे देश में आर्टिकल 14 के अंतर्गत सभी को समता का अधिकार मिलेगा, फिर भाषा के आधार पर यह भेद क्यों? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोक सेवाओं में जो रीजनल लैंग्वेज के लोग हैं, उन्हें क्यों इस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्यों इतने सालों में इसका कोई हल नहीं खोजा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वास्तव में ये समस्या हमारे लिए नकारने लायक नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं, तो कम से कम कुछ समय के लिए अपने उन दोस्तों के बारे में सोचिए जो मेंस अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में लिखने वाले हैं। कहीं ना कहीं उन्हें प्रीलिम्स के पेपर में या फिर स्टडी मटेरियल में कोई तकलीफ नहीं होती होगी? होती। तो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर एक प्रशासक के तौर पर अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रीजनल लैंग्वेजेस में अगर हम प्रीलिम्स का पेपर छपवाना चाहते हैं, तो यूपीएससी को कौन से कदम उठाने चाहिए?
आपका क्या सुझाव है कि यूपीएससी को ऐसा कौन-सा सुधार करना चाहिए कि प्रीलिम्स का भी जो पेपर है, वो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय हमारी 8वीं अनुसूची की सारी 22 भाषाओं में भी आ सके? दोस्तों इस बारे में सोचिए और कमेंट बॉक्स में मैं आपके सुझाव का इंतज़ार करूँगी। इसी के साथ दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी से बेटर प्लेटफ़ॉर्म आज की तारीख में नहीं हो सकता। अकाडमी से बेटर प्लेटफ़ॉर्म आज की तारीख में नहीं हो सकता। और दोस्तों अगर आप डिस्काउंट कोड का उपयोग करके अनअकैडमी पर आते हैं, तो आपको जो डिस्काउंट कोड का उपयोग करना है, वो है अपूर्वा23। दोस्तों इस डिस्काउंट कोड का उपयोग करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पर केवल और केवल मुझसे ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, नहीं। दोस्तों जब आप अनअकैडमी पे आएँगे तो ज्योग्राफी तो मैं आपको जीना सिखा दूँगी। ज्योग्राफी तो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगी। आई कैन गारंटी कि भूगोल आपकी रगों में दौड़ेगा। लेकिन दोस्तों अनअकैडमी पे हमारे पास भारत के जो भी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, वो सभी आपको अनअकैडमी पर लबासना पहुँचाने के लिए आपका पूरी तरीके से साथ देंगे। तो दोस्तों अभी जुड़िए अनअकैडमी पर। और इसी के साथ इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री में मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। शायद आप लोगों ने देखी हो। इसी चैनल पर आज जब आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे, तो यहाँ पे इसी अनअकैडमी अनस्टॉपेबल हिंदी पर आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। भूगोल आधार स्तंभ भौतिक भूगोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फिजिकल ज्योग्राफी की जो 4-5 वीडियो हैं वो आपके लिए बनाई हैं। आपको सबसे पहली वीडियो में मैंने लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, तारे का जीवन चक्र, वो भी एनिमेटेड फॉर्म में समझाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्रह्मांड की पूरी हायरार्की है। उसके बाद हमने सोलार एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है। दोस्तों ये पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर है। यहाँ से आपके प्रॉपर नोट्स बन सकते हैं और नोट्स आप लोग मेरी जो कम्युनिटी है अनअकैडमी ऐप पे, वहाँ से आप पूरे 2000 पेजेस का, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, आप मेरी कम्युनिटी से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों किस चीज़ का इंतज़ार है? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाकर रख दूँ, तो मुझे हर वीडियो के नीचे कम से कम 100 कमेंट तो दीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं पूरी की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी इसी तरीके से यूट्यूब पर आपके लिए पढ़ा दूँ, वो भी प्लस के लेवल पे। तो इंतज़ार रहेगा दोस्तों मुझे आपके कमेंट्स का। धन्यवाद।